शब्द, हिंदी में उन्हें वाक्य बोला जाता है। दोस्तों, शब्द एक ऐसी चीज है जो बिना देखे, बिना महसूस किए बहुत बड़ा प्रभाव डाल देती है। शब्दों की इस मायाजाल में जो व्यक्ति अपनी शब्दों को सही जगह पर, सही वक्त पर और सही व्यक्ति के सामने बोलता है या बताता है, तो वह व्यक्ति बहुत बड़ा वक्ता बनता है। शब्दों का समावेश करना जिस व्यक्ति ने सीख लिया, उसके अंदर एक बहुत बड़ी कला आ गई। शब्द बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में। एक वक्ता और एक अच्छे वक्ता में केवल एक ही अंतर है कि उसे शब्दों के साथ खेलना बहुत अच्छी तरह से आता है, और जो व्यक्ति अपने शब्दों के साथ अच्छा तालमेल बैठा लेता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। शब्द ना कि ये हमारे सामाजिक जीवन पर भी इफेक्ट डालते हैं, बल्कि ये मानसिक जीवन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल देते हैं। किसी व्यक्ति को यदि किसी ने गाली दे दी, तो वो गाली उस व्यक्ति को दिखाई तो नहीं दी, लेकिन उसके माइंड में जो असर हुआ इसका, वो काफ़ी दिनों तक या हो सकता है कई महीनों तक उसका असर रहे। तो दूसरी तरफ यदि व्यक्ति से आपने उसकी तारीफ कर दी, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो भी काफ़ी समय तक अच्छा इम्पैक्ट उसके दिमाग में रहे। केवल आपने बोला ही तो है। कहते हैं बोलने के लिए पैसा नहीं लगता, लेकिन इसका असर पैसे से ज़्यादा हो जाता है। किसी व्यक्ति के बारे में यदि हम अच्छा बोल दें, तो वह हमारे लिए अच्छा फील करेगा, और किसी व्यक्ति के बारे में यदि हम बुरा बोल दें, तो वह हमारे प्रति बुरा फील करेगा। शब्दों से हम दूसरों की माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। जब आप व्यक्ति से अच्छा बोलते हैं तो अच्छा फील करता है, जब व्यक्ति को बुरा बोलते हैं तो व्यक्ति बुरा फील करता है। ऐसी स्थिति में उसका कंट्रोल हमारे हाथों में होता है, और सही शब्दों का उपयोग करना एक बहुत बड़ी कला है। दोस्तों, शब्दों का सही उपयोग करने के लिए हमें मुख्य 3 चीजों को समझना होता है। पहला है कौन कह रहा है। आप अपनी जिन दोस्तों के साथ रहते हैं, उसमें से कुछ दोस्त या कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो बड़बोले टाइप के होते हैं। यदि वो कुछ कह जाएं तो कोई माइंड नहीं करता उनकी बातों को, लेकिन उसमें से ही कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो प्रभावशाली होते हैं। उनकी हर एक शब्द को बड़े ध्यान से सुना जाता है, ध्यान से समझा जाता है कि उसने गलत बोला तो गलत क्यों बोला। उसको इफेक्ट करता है कि कौन कह रहा है। महाभारत के रण में जब भगवान कृष्ण द्वारा बोला गया कि जाओ द्रोणाचार्य से जाकर कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि द्रोणाचार्य यदि ये बात सुन लेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, तो वो महाभारत के रण में वहीं अपने शस्त्र त्याग देंगे और उन पर विजयी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जब ये बात द्रोणाचार्य के पास पहुंची, तो उन्होंने इस चीज को सिद्ध करने के लिए कहा कि मैं यही बात युधिष्ठिर के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि क्या ये बात सत्य है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, और उन्होंने अपने शस्त्र वहीं त्याग दिए। तो दोस्तों, आपकी बातें इफेक्ट करता है कि कौन कह रहा है। यदि कोई डॉक्टर आपसे कह रहा है कि आपको एक गंभीर बीमारी है और आपको इसका इलाज जल्द से जल्द लेना चाहिए, तो आपको सोचने लायक है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति कह रहा है जो कुछ जानता ही नहीं है और कुछ भी कह देता है, तो उसकी बात को आप माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी बात का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए, कोई व्यक्ति हमारे बारे में अच्छा या बुरा बोल जाए तो यह सोचना चाहिए ये कौन व्यक्ति है और क्या कह रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी कह जाएं लोग माइंड नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हर एक बात को लोग सोचते हैं और गहराई से उसको समझते हैं। सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है कौन कह रहा है। दूसरा है कहाँ कह रहा है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के यहाँ कोई मृत्यु हो जाए, उसके वहाँ लोग जाएं और वहाँ पर कोई व्यक्ति यदि कोई मजाक या चुटकुला सुनाए, तो क्या अच्छा लगेगा वह? क्योंकि दोस्तों, जगह आपकी इम्पोर्टेंट होती है। कौन सी जगह, आप क्या बात कहना चाहते हो। कोई लीडर पॉलिटिकल मंच की जगह किसी मंदिर में जाकर लोगों को भाषण दे, कोई सुनेगा नहीं सुनेगा। या कोई मंदिर का पुजारी जाकर किसी पॉलिटिकल मंच पर जाकर के भजन सुनाए, नहीं सुनेगा। क्योंकि दोस्तों, जगह का महत्व होता है। शब्द वही होते हैं, व्यक्ति वही होता है, जगह बदलने से उसका अर्थ बदल जाता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कोई भी बात वो कहीं भी कह देते, तो लोग उनसे गुस्सा होते हैं, डांटते हैं उसे, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का ध्यान ही नहीं है कि कौन सी बात कहाँ कहनी चाहिए। और ऐसी सोच ऐसे मूर्ख लोगों में पाई जाती है, वे कोई भी बात कहीं भी कह देते हैं जिसका ना कोई अर्थ होता है और ना कोई उसका परिणाम निकलता है। तो दोस्तों, दूसरी बात है कि हमें शब्दों को समझने से पहले हमें ये भी समझना चाहिए अपने शब्दों को कि कौन सी जगह पर कौन सी बात कही जा रही है। तीसरा है दोस्तों, कैसे कहा जा रहा है। आपने अक्सर लीडर्स के मंचों पर देखा होगा, वो लोगों को इतनी प्रेरित कर देते हैं, इतना मोटिवेट कर देते हैं, इतने जोश और जुनून के साथ बात करते हैं कि सामने बैठे हुए श्रोता उनकी बात को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनते हैं, और वो जो जैसा कहते हैं वैसे ही वो मानते भी जाते हैं। उनके लिए तालियां बजाते हैं, उनको शाबाशी देते हैं और बहुत बड़ा
इफेक्ट डाल देते हैं। तो दोस्तों आपका बोलना डिपेंड करता है कि आप कैसे कह रहे हो। एक ढीला ढाला नेता एक मंच पे खड़ा हो और बड़ी ढीली ढाली सी आवाज में अपने श्रोताओं को सुनाए, बड़े ढीले से वाक्यों का उपयोग करे जिसमें ना तो कोई जोश है, तो ऐसे में लोग ऐसे वक्ता को सुनना पसंद नहीं करेंगे, ऐसे लीडर के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी बातों में ही वो जुनून नहीं है, वो ताकत नहीं है कि वो लोगों को अफेक्टेड कर सके। तो लोग सोचेंगे कि जब इसकी बातों में ही इतना पावर नहीं है तो ये काम कैसे करेगा, तो लोग ऐसे व्यक्ति के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। दोस्तों गुजरे हुए समय में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी इतने बड़े वक्ता थे कि उस समय में जब सोशल मीडिया का इतना ज़माना नहीं था, प्रचार प्रसार इतना नहीं होता था, लेकिन फिर भी जब वो बोलते थे तो उन्हें सुनने के लिए सैकड़ों और हजारों की भीड़ पहुंचती थी। कारण था वो इतनी जुनून और जोश के साथ बोलते थे कि लोग उनके पीछे चलते थे और उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे और उनकी बातों का अनुसरण करते थे। कारण है कि वो बड़े जुनून के साथ बोलते थे। सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी उन्होंने, तो उन्होंने जब अपनी सेना बनाई तो लोगों को इतना प्रेरित कर लिया, इतना मोटिवेट कर लिया कि लोग उनके साथ मरने तक के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लोगों ने आज़ादी के लिए अपना खून दे दिया, लेकिन उनकी बातों में इतना जुनून और इतनी पावर थी, इतना जज्बा था कि लोग उन्हें पसंद करने लगे, जान की परवाह किए बगैर। तो दोस्तों यदि आप किसी बात को बड़े प्रभावशाली तरीके से कह रहे हैं, बड़े जोश और जुनून के साथ कह रहे हैं, तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। आपके बातों में वो दम है, वो प्रभाव है कि लोग आपसे जुड़ेंगे। तो दोस्तों हमें अपने जीवन में शब्दों का उपयोग करने या करवाने से पहले हमें इस बात को समझना चाहिए कि कौन कह रहा है, कहाँ कह रहा है और कैसे कह रहा है। विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए और यही चीज़ हमें सफल और असफल बनाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।